Welcome back on my YouTube channel. Students, in this video we are going to learn class 9th English assessment worksheet number 3 dated for 16th of August. Students, as you know, last week DOE did not send any assessment worksheet. This week your assessment worksheet is for Monday, that is of 16th August. In this week's worksheet, each question is of 1 mark. You have to read the paragraph first, and there are 10 questions. So students, let's start. छात्रों, ये वर्कशीट पूरी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप दोनों इसे देख सकते हैं। इसे इंग्लिश में पढ़ के हम हिंदी में डिस्क्राइब कर देंगे, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनकी थोड़ा इंग्लिश वीक है वो भी अच्छे से समझ सकें। डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड फॉलोइंग क्वेश्चन विद द पेंसिल पेन। आपको पहले से ही पता है, आप वर्कशीट्स करते आ रहे हैं। तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन है, उसके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस को जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसके सामने के जो सर्कल है उसको आपको क्या करना रहेगा, डार्क यानी काला करना रहेगा। यहाँ पे हम टिक मार देंगे, आप उन्हें अपनी वर्कशीट में काला कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पैराग्राफ को पढ़ते हैं थोड़ा और, हाँ लर्स कर लें। अब देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस 1 to 10। आपको पढ़ के 1 से 10 तक के जो स्टूडेंट्स हैं क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then fixed to the envelope with the blow of his fist। अब देखिए, ये आपका जो एक चैप्टर है, चैप्टर का आपका नाम है अ लेटर टू गॉड, उसी से है। इसमें पिछली वर्कशीट में आपने लेटर टू गॉड के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे उसके शुरुआत के जो एक्सट्रैक्ट थे, पैसेज थे, वो यूज़ हुए थे। यहाँ पे उसी का एक छोटा सा अंश है। तो व्हेन ही फिनिश्ड, लेंचो ने जब लेटर फिनिश मतलब जब लेटर कंप्लीट कर लिया, वेंट टू द विंडो, विंडो यानी खिड़की पर गया, बाय ए स्टैम्प, स्टैम्प लिया, विच ही लिक्ड और जिसे उसने अपने जीभ से लिख यानी चाट करके, अफिक्स्ड एनवेलप, एनवेलप मतलब लिफाफे के ऊपर अपनी मुट्ठी से क्या कर दिया, चिपका दिया, फिक्स कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही उसने लेटर बॉक्स में डाला, जो पोस्टमास्टर था वो उसको खोलने के लिए, ले करके खोलने के लिए गया। इट सेड, और लेटर में क्या लिखा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। ऑफ द मनी, जो पैसा हमने आपसे मांगा था उनमें से केवल 70 pesos रीच्ड मी, मेरे तक पहुँचे हैं। मैंने मांगा कितना था, 100, और पहुँचा कितना, 70, यानी अभी 30 क्या है, कम है। सेंड मी द रेस्ट, मुझे क्या है, रेस्ट यानी जो रिमेनिंग पैसे हैं, बचे हुए पैसे हैं वो भेजिए। स्टोरी ये है कि जैसे उसने डाला लेटर बॉक्स, वो निकालने क्यों गया पोस्टमास्टर, क्योंकि पोस्टमास्टर ने ही पूरा इकट्ठे करके उसको पैसे दिए थे। तो वो फिर से अचंभित था, इस बार देखता हूँ कि लेटर में क्या लिखता है। तो जैसे उसने लेटर डाला और वहाँ से निकला, वो उसको पढ़ने चला गया। फिर क्या लिखता, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार मेल से मत भेजना, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रू, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं ये बहुत ही भ्रष्ट हैं, बहुत ही चोरों का झुंड है। बंच ऑफ क्रू मतलब चोरों का झुंड है। लेंचो, लास्ट में उसने अपना नाम लेंचो लिखा। अब देखिए, जो एम्प्लॉयज़ उसके लिए 100 pesos मांगा था, उन्होंने इकट्ठा किया, 70 बना, उसको दे दिया। बट लेंचो ने क्या सोचा कि गॉड ने मेरे लिए 100 भेजा था, 70 इन लोगों ने निकाल, 30 इन लोगों ने निकाल लिया और 70 हमें भेजा है। तो वो उसके दिमाग में था। उसने क्या किया, भगवान को वही लेटर में लिखा कि ये चोरों के झुंड हैं, इनके थ्रू मत भेजिएगा, हमें पैसा बाकी जो बचा हुआ है लेकिन आपको भेजना है। क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक द ऑप्शन करस्पॉन्डिंग द करेक्ट मीनिंग विद द ब्लो ऑफ द फिस्ट, with a thumbs up, boxing someone in the face, giving a thumbs down, using the force of the fist। D, यानी मुट्ठी के फोर्स से, बल से उसने उसको चिपका दिया। जैसे हम नहीं कुछ आप लिफाफे चिपकाते हैं, कोई कॉपी चिपकाते तो उसको मुट्ठी से मार देते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द स्पीकर व्हेन ही सेज गॉड ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर।
फ्रेंडली, इनकरेजिंग, फॉर्मल, वरीड। यहाँ पे आप ए लिखेंगे, फ्रेंडली। नेक्स्ट सी पे, लेंचो लेटर्स इंक्लूडेड डेथ ऑफ हिज प्रॉब्लम, नो। डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टॉर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज फॉर्म, लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड। तो उसकी जो लिस्ट फर्दर उसने जो डिमांड की थी, यानी जो 30 पैसे मांगे थे, उसकी बात उसके लेटर में थी। तो ये आपको डी करेक्ट आंसर है। फोर्थ की तरफ चलते हैं। लेंचो नीडेड द मनी, किस लिए? टू रिपेयर रूफ हाउस, नो। टू सर्वाइव टिल द नेक्स्ट क्रॉप, यस। करेक्ट आंसर इज सी। टू बाई सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, हाँ बी भी सही है। तो सॉरी, आपका आंसर होगा डी, बोथ। उसको जब तक नेक्स्ट क्रॉप नहीं हो जाती तब तक के जीने के लिए, और बाई टू सीड, मतलब कि वो सीड यानी बीज खरीद सके अपनी क्रॉप के लिए। तो आपका जो डी आंसर है वो करेक्ट होगा। फिफ्थ पे चलते हैं। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम, एनफ। एनफ, एडिक्वेट। सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी को आप फिल करेंगे। सिक्स्थ है, द स्टोरी इज ऑल अबाउट एन अनकंडीशनल फेथ, सी। ये किसकी कहानी है? एक अनकंडीशनल फेथ, यानी एक एकदम अंधविश्वास की, बिना शर्त के विश्वास की। सपोज करिए कोई भगवान में विश्वास करेगा, कोई भगवान को पत्र लिखेगा कि भगवान आपके घर में पैसा, जैसे आपके यहाँ पैसे नहीं, मान लो चोरी हो गई, तो आप भगवान को पत्र लिखोगे, भगवान ऐसा हमारे घर में चोरी हो गई है, हमें आप 10,000 20,000 रुपये पर मंथ भेजते रहो या भेज दो। ये अनकंडीशनल फेथ है। तो लेंचो की मतलब उसे भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास था, जबकि कोई कंडीशन ही नहीं थी ना विश्वास करने की, अनकंडीशनल फेथ की है। सेवंथ क्वेश्चन, लेंचो वाज सस्पिशियस अपॉन द ऑनेस्टी ऑफ। लेंचो संदेह करता था ऑनेस्टी पर, ईमानदारी पर, किसके? गॉड्स गुड सोल, सॉरी, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ए। अकॉर्डिंग टू द लेंचो द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर क्रूक्स, ए करेक्ट आंसर। नाइन्थ है, चूज द कैरेक्टरिस्टिक displayed by Lencho when he writes a second letter. Thankless, greedy, ungrateful, knave. थैंकलेस, ग्रीडी ये तो होंगे नहीं। देखिए ग्रीडी लालची वो है नहीं, थैंकलेस नहीं है, अनग्रेटफुल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसने जो है जिसने उनको पैसे दिए, यानी पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने जुड़ा के, और उनको ही क्या कर रहा है, बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा है, यानी अनग्रेटफुल है, यानी उनकी कृतज्ञता नहीं मान रहा, उनका एहसानमंद नहीं है। बी करेक्ट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन है, हाउ मैनी पैसेजेस डिड लेंचो आस्क फॉर। तो किसने के लिए मांगे थे? 100। तो आपका सी आंसर करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, आपकी ये वर्कशीट 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 3, असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3, जो कि कल यानी मंडे 16 अगस्त के लिए है, उस कंप्लीट हुई। इसे आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी देख के पूरी कर सकें। SST की आपकी जो वर्कशीट्स हैं और हिंदी की भी वर्कशीट्स जो हैं वो, और साथ ही साथ जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट हैं उनको भी हम जल्दी अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा, कंटिन्यू से वॉच करते रहिए। और इसके अलावा जो भी आपके SST है या इंग्लिश है, ग्रामर है, उसके भी धीरे धीरे हम वीडियोज़ लाएंगे, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे उसके करीब हम आपके सामने क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहे, ताकि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू।